नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते देश की दशा और दिशा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस स्पेशल पॉलिटिक्स प्रोग्राम में देश के हाल और समाचार जानते हैं कि क्या चल रहा है देश में। हिमाचल में ऑपरेशन लोटस से टारगेट मिशन रिपीट, कांग्रेस विधायकों पर बीजेपी की नजर, तोड़फोड़ से पक्ष में माहौल बनाने की कायवाद। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में 4-5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मिशन रिपीट का टारगेट तय किया है। पार्टी ने अंदर खाते इसके लिए बड़ी प्लानिंग की है और कांग्रेस को चुनाव में धूल चटाने के लिए हर सियासी तिकड़म लड़ाने की तैयारी कर ली है। हालांकि पिछले साल उपचुनाव में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर मिली करारी हार ने भाजपा की साख पर सवाल उठाए थे। वहीं अब भाजपा को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री खीमीराम शर्मा ने भी तगड़ा झटका दिया है। इन मामलों से सबक लेते हुए पार्टी अब नए दांव के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। भाजपा अब विपक्ष को कमजोर कर तोड़फोड़ से अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी कर रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 में हिमाचल कांग्रेस के विधायकों पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस अलकामान को भी कानूनी पचड़ों में उलझा दिया है। भाजपा ने ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 के लिए पूरा होमवर्क कर लिया है और जवाबदेही भी तय कर दी गई है। आने वाले दिनों में पहाड़ की सियासत में भी महाराष्ट्र और गोवा जैसी उठापटक देखने को मिल सकती है। भाजपा मान रही है कि कांग्रेस में जिन लोगों को जमीनी राजनीति की चतुराई और चपलता आती थी उन्हें किनारे कर दिया गया। ऐसे में पार्टी के पास अच्छा मौका है। बीजेपी मिशन रिपीट के लिए कांग्रेस के ऐसे नेताओं को ही टारगेट है। हालांकि पार्टी यह भी ध्यान में रख रही है कि आने वाले नेता से क्षेत्रीय और जातीय संतुलन भी ठीक बैठ सके। कांगड़ा में भाजपा की नजर समुदाय विशेष का नेतृत्व करने वाले एक ऐसे ही नेता पर है। वहीं हमीरपुर में जनता के बीच अच्छी साख रखने वाले कांग्रेस नेता और सिमसौर में भी हॉली लॉज के करीब कांग्रेसी नेता को अपने पाले में करने के लिए भाजपा प्रयास कर रही है। वहीं पार्टी से पहचान बनाने वाले और किसी कारण अब किनारा कर चुके नेताओं पर भी भाजपा हाईकमान की नजर है। दूसरे दलों खासकर कांग्रेस में बैठे ऐसे नेताओं को पार्टी फिर से साथ जोड़ने के लिए कोशिश कर रही है। भाजपा हिमाचल में ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 के लिए चुनिंदा क्षेत्रों पर ही फोकस करने की रणनीति बना रही है। पार्टी इस समय शिमला, कंगाड़ और सिमसौर जिले पर नजर गड़ाए हुए। सूत्रों के अनुसार भाजपा मान रही है कि शिमला और कांगड़ा में उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। वहीं कांगड़ा में सबसे ज्यादा 15 और शिमला में 8 विधानसभा सीटें हैं। इन्हीं दोनों जिलों का सरकार बनाने में सबसे बड़ा रोल रहता है। सिरमौर जिले में भी कांग्रेस के एक बड़े चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के करीबी पर बीजेपी डोरे डाल रही है। सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर में भी भाजपा ऐसे प्रयास कर रही है, लेकिन टिकट की गारंटी और सही मौके का इंतजार इसमें सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 के लिए भाजपा ने अपने टारगेट सेट कर लिए हैं। कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा की दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। सियासी पंडित मान रहे हैं कि G23 गुट के आनंद शर्मा भाजपा के पाले में जा सकते हैं। वहीं कांगड़ा का एक बड़ा कांग्रेसी चेहरा भी भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कई बैठकें कर चुका है। कांगड़ा भाजपा के कुछ बड़े नेताओं के विरोध के कारण फिलहाल उनकी पार्टी में एंट्री अटकी हुई है। पहाड़ी राज्य में भारतीय जनता पार्टी कुछ विधायकों को अपने खेमे में शामिल कर कांग्रेस को झटका देने की फिराक में है। भाजपा चाह रही है कि कांग्रेस विधायकों को शामिल कर एंटी इनकम बेसी को कम किया जाए और अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए। हालांकि पहाड़ की सियासत में पार्टी को इस ऑपरेशन में कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार खूब गर्म है। हिमाचल में मिशन रिपीट भाजपा के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा का नेतृत्व संभालने के और नड्डा के गृह प्रवेश में पहला विधानसभा चुनाव है। पिछले साल भाजपा की पहले ही हिमाचल में सत्ता में होने के बावजूद उपचुनाव में करारी हार हो चुकी है। इसके बाद मुख्यमंत्री कई मंत्री छुट्टी होने की कायस लगाने में शुरू हो गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद हिमाचल लौटे जेपी नड्डा ने विधानसभा चुनाव सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान कर दिया था। हिमाचल और गुजरात में एक साथ चुनाव होने हैं। ऐसे पार्टी के बड़े नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का ध्यान उस समय गुजरात चुनाव पर फोकस रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में 4 से 5 महीने बाद होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए मिशन रिपीट का टारगेट तय किया है। पार्टी ने अंदर खाते इसके लिए बड़ी प्लानिंग की है और कांग्रेस को चुनाव में धूल चटाने के लिए हर सियासी तिरकम लड़ाने की तैयारी कर ली है। हालांकि पिछले साल उपचुनाव में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर मिली करारी हार ने भाजपा की साख पर सवाल उठाए थे। वहीं भाजपा को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री खीमीराम शर्मा ने भी तगड़ा झटका दिया है। इन मामलों से सबक लेते हुए पार्टी अब नए दांव के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। भाजपा विपक्ष को कमजोर कर तोड़ फोड़ से अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी कर रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 में हिमाचल कांग्रेस के विधायकों पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस आला कमान को भी कानूनी पचड़ों में उलझा दिया है।
भाजपा ने ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 के लिए पूरा होमवर्क कर लिया है और जवाबदेही भी तय कर दी गई है। आने वाले दिनों में पहाड़ की सियासत में भी महाराष्ट्र और गोवा जैसी उठापटक देखने को मिल सकती है। भाजपा मान रही है कि कांग्रेस में जिन लोगों की जमीनी राजनीति की चतुराई और चपलता आती थी उन्हें किनारे कर दिया गया है। ऐसे में पार्टी के पास अच्छा मौका है। बीजेपी मिशन रिपीट के लिए कांग्रेस के ऐसे नेताओं को ही टारगेट रही है। हालांकि पार्टी यह भी ध्यान रख रही है कि आने वाले नेता से क्षेत्रीय और जातीय संतुलन भी ठीक बैठ सके। कांगड़ा में भाजपा की नजर समुदाय विशेष का नेतृत्व करने वाले ऐसे ही नेता पर है। वहीं हमीरपुर में जनता के बीच अच्छी साख रखने वाले कांग्रेस नेता और सिरमौर में भी हॉली लॉस के करीबी कांग्रेसी नेता को अपने पाले में करने के लिए भाजपा प्रयास कर रही है। वहीं पार्टी से पहचान बनाने वाले और किसी कारण अब किनारा कर चुके नेताओं पर भी भाजपा हाईकमान की नजर है। दूसरी दलों खासकर कांग्रेस में बैठे ऐसे नेताओं को पार्टी फिर से साथ जोड़ने के लिए कोशिश कर रही है। भाजपा हिमाचल में ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 के लिए चुनिंदा क्षेत्रों पर ही फोकस करने की रणनीति बना रही है। पार्टी इस समय शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों पर नजर गड़ाए हुए है। सूत्रों के अनुसार भाजपा मान रही है कि शिमला और कांगड़ा में उसकी उपस्थिति अच्छी नहीं है। वहीं कांगड़ा में सबसे ज्यादा 15 और शिमला में 18 विधानसभा सीटें हैं। इन्हीं दोनों जिलों का सरकार बनाने में सबसे बड़ा रोल रहता है। सिरमौर जिला में भी कांग्रेस के एक बड़े चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के करीबी बीजेपी डोरे डाल रही है। सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर में भी भाजपा ऐसे प्रयास कर रही है, लेकिन टिकट की गारंटी और सही मौके का इंतजार इसमें सबसे बड़ा बाधा बन रहे हैं। ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 के लिए भाजपा ने अपने टारगेट सेट कर लिए है। कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा की दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सियासी अटकलें तेज हो गई है। सियासी पंडित मान रहे हैं कि G23 गुट के आनंद शर्मा भाजपा के पाले में जा सकते हैं। वहीं कांगड़ा का एक बड़ा कांग्रेसी चेहरा भी भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कई बैठकें कर चुका है। कांगड़ा भाजपा के कुछ बड़े नेताओं के विरोध के कारण फिलहाल उनकी पार्टी में एंट्री अटकी हुई है। पहाड़ी राज्य में भारतीय जनता पार्टी कुछ विधायकों को अपने खेमे में शामिल कर कांग्रेस को झटका देने के फिराक में है। भाजपा चाह रही है कि कांग्रेस विधायकों को शामिल कर एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जाए और अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए। हालांकि पहाड़ की सियासत में पार्टी को इस ऑपरेशन में कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार खूब गर्म है। हिमाचल में मिशन रिपीट भाजपा के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा का नेतृत्व संभालने के बाद नड्डा के गृह प्रदेश में पहला विधानसभा चुनाव है। पिछले साल भाजपा के पहले ही हिमाचल में सत्ता में होने के बावजूद उपचुनाव में करारी हार हो चुकी है। इसके बाद मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों की छुट्टी होने के कयास लगने शुरू हो गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद हिमाचल लौटे जेपी नड्डा ने विधानसभा चुनाव सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही लड़ने का ऐलान कर दिया था। हिमाचल और गुजरात में एक साथ चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी के बड़े नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का ध्यान उस समय गुजरात चुनाव पर फोकस रहेगा। आज की खास खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी। नमस्कार।